श्री दुर्गा देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को वास्तु शास्त्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आजकल धन दौलत सभी के पास है, सभी लोग धन दौलत कमाते हैं। कुछ लोग बहुत ही अधिक धन धान्य से संपन्न है, धन दौलत से संपन्न है, परंतु उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है। बहुत कमाते हैं फिर भी घर में संशय नहीं मिलता है। उनके घर में रहने वाले सभी लोग क्रम से रोग व्याधि से हमेशा ग्रसित रहते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है वास्तु का दोष होना। वास्तु के दोष में दो दोष होते हैं। पहला दोष है भूमि दोष, दूसरा दोष है घर निर्माण में दोष। अतः घर निर्माण करवाते समय भूमि की शुद्धि और घर का निर्माण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही करना चाहिए। आज हम घर के निर्माण के विषय में बताएंगे, किसी दिशा में क्या क्या बनवाना चाहिए। घर बनवाने में मुख्य रूप से 11 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को घर बनवाने में जो मुख्य 11 बिंदु हैं, उस बिंदुओं के बारे में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही बताऊंगा। घर निर्माण में सर्वप्रथम पहला जो बिंदु है वह घर का द्वार है, मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार के विषय में बहुत ही बातें बताई गई हैं। घर के स्वामी के राशि के अनुसार भी दिशा बताई गई है, वर्ण के अनुसार भी दिशा बताई गई है। अनेक दिशाओं के अलग अलग महत्व और फल भी बताए गए हैं, परंतु मैं सभी का एक निचोड़ में बताता हूं। सभी लोगों को पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में ही घर का मुख्य द्वार बनवाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण का जो दिशा होता है वह दैत्यों की दिशा है, राक्षसों की दिशा है। इसलिए दक्षिण दिशा में किसी को भी मुख्य द्वार नहीं बनवानी चाहिए। यदि विषम परिस्थिति हो, मजबूरी हो, तो मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वालों के जो स्वामी हैं वह बनवा सकते हैं। अन्यथा कोशिश करना चाहिए दक्षिण दिशा को छोड़ के ही अन्य किसी दिशा में मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। मुख्य द्वार में ये भी ध्यान देना चाहिए, जो मुख्य द्वार का जो दरवाजा होता है कम से कम वह 2 भागों में बंद होता हो। घर बनवाते समय दूसरा जो बिंदु है वह अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर मनुष्य को भोजन चाहिए। यदि भोजन शुद्ध हो, भोजन की जो दिशा है वह शुद्ध हो, तो भोजन के माध्यम से ही मनुष्य को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्व्यवहार एवं उत्तम सोच बनती है तथा शरीर निरोग रहता है। अतः जो भोजन बनाने की जो दिशा है, अर्थात किचन या रसोई घर की जो दिशा है, वह हमेशा अग्निकोण में ही बनवाना चाहिए। अग्निकोण का तात्पर्य यह है कि पूरब और दक्षिण का कोना। हमेशा पूरब और दक्षिण के जो कोना है, अग्निकोण है, इसी दिशा में ही रसोई घर का निर्माण करवाना चाहिए।
तीसरा जो मुख्य बिंदु है शौचालय। पहले के जो लोग थे शौचालय के लिए जो स्थान है वह नहीं बनवाते थे, इसके लिए बाहर जाया करते थे। परंतु आज की परिस्थिति अलग है, शौचालय जो है वह घर में ही होना अनिवार्य हो गया है। तो शौचालय का जो दिशा है वह नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण का तात्पर्य है दक्षिण और पश्चिम का कोना। नैऋत्य कोण में बनवाना या वायव्य कोण। वायव्य कोण का तात्पर्य यह है पश्चिम और उत्तर का कोना, अर्थात हमेशा नैऋत्य कोण में ही या वायव्य कोण में ही शौचालय का निर्माण करवाएं। चौथा बिंदु यह है जो घर के गंदा पानी होता है या जो शौचालय आदि के जो गंदा पानी होता है उसे एकत्र करने का स्थान कहाँ बनवाएं। बड़े बड़े शहरों में तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, उसमें आवश्यकता होती है। उसके लिए बताया गया है नैऋत्य कोण में, अर्थात पश्चिम और उत्तर के कोना में ही गंदा पानी एकत्र करने के लिए जो टंकी बनाया जाता है इसी दिशा में ही बनाना चाहिए। पांचवा जो बिंदु है नल या टंकी। बड़े बड़े शहरों में नल नहीं होते हैं, टंकी होती है, बड़ी बड़ी टंकी बनी होती है। यह टंकी किधर रखें या नल किस दिशा में गड़ावें, इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है जो पश्चिम दिशा होता है यह वरुण का दिशा है, अर्थात पश्चिम दिशा के जो स्वामी हैं वह वरुण देवता हैं, जल के देवता कहे गए हैं। तो पश्चिम दिशा में ही जल की जो टंकी होती है उसे रखें और जो नल जो गड़वाना होता है इसको भी पश्चिम दिशा में ही गड़वाएं। छठवां जो प्रमुख बिंदु है वह यह है कि घर की जो दीवार होती हैं या छत होती हैं वह किस दिशा में हल्का सा ऊंचा होना चाहिए, या छत किसी दिशा में हल्का सा ऊंचा होना चाहिए और किधर ढाल होना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में लिखा है दक्षिण दिशा की जो दीवार होती हैं या जो छत होती हैं वह हमेशा हल्की सी ऊंची होनी चाहिए और उत्तर दिशा की जो दीवार या छत होती हैं वह थोड़ी सी नीची होनी चाहिए, अर्थात उत्तर की तरफ थोड़ा सा ढाल होना चाहिए। और पश्चिम दिशा में जो छत है या जो दीवार है हल्की सी ऊंची होनी चाहिए और पूर्व दिशा की जो छत या दीवार है हल्की सी नीचे होनी चाहिए, हल्की सी ढाल होना चाहिए। सातवां प्रमुख बिंदु यह है कि अन्न का भंडार किस दिशा में रखें या धन या तिजोरी किस दिशा में रखना चाहिए। इसके लिए दिशा बताया गया है उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर दिशा जो होता है वह कुबेर का होता है, अर्थात उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर होते हैं। अतः उत्तर दिशा में ही अन्न का भंडार या तिजोरी धन धान्य रखना चाहिए। आठवां जो प्रमुख बिंदु है घर में शयन कक्ष किधर बनवाना चाहिए, किधर अधिक बनवाना चाहिए। उसके लिए दिशा लिखा है दक्षिण दिशा में शयन कक्ष अधिक बनवाना चाहिए। नौवां जो प्रमुख बिंदु है घर की जो सीढ़ी होती है वह किस दिशा में बनवाना चाहिए। उसके लिए दिशा लिखा है पश्चिम दिशा में सीढ़ी बनवानी चाहिए, परंतु सीढ़ी का जो मोड़ होता है वह हमेशा दाहिनी तरफ ही होना चाहिए। दसवां जो प्रमुख बिंदु यह है कि गाड़ी वाहन खड़ा करने का जो स्थान है वह किस दिशा में बनाया जाए। उसके लिए दिशा लिखा है वायव्य कोण, अर्थात पश्चिम और उत्तर का कोना ही गाड़ी वाहन खड़ा करने का स्थान होता है, इधर ही गाड़ी वाहन खड़ा करने के लिए स्थान बनवाना चाहिए। 11वां प्रमुख बिंदु है, 11वां बिंदु यह है कि
जो मनोरंजन के साधन टीवी आदि हैं, वह किस दिशा में मनोरंजन कक्ष बनवाया जाए, या व्यायाम करने का जो कक्ष होता है किस दिशा में बनवाया जाए। उसके लिए दिशा लिखा है, उत्तर दिशा में ही बनवाना चाहिए। उत्तर दिशा में ही मनोरंजन कक्ष बनवाना चाहिए। उसी मनोरंजन कक्ष में ही घर के सभी सदस्य एक जगह बैठ करके मनोरंजन का जो आनंद है उसे ले सकते हैं। परंतु आजकल सभी लोग अपने शयन कक्ष में ही मनोरंजन के जो साधन होते हैं टीवी आदि उसको लगाए रहते हैं। शास्त्र के अनुसार यह उचित नहीं है। शयन कक्ष में केवल शयन ही करना चाहिए, शयन अर्थात सोना ही चाहिए। मनोरंजन कक्ष अलग बनवाना चाहिए। यह जो 11 प्रमुख बिंदु बताया हूं घर बनवाने के लिए, जो संपन्न है, जो बड़े चौड़े में घर बनवाना चाहते हैं, वह लोग इसका अनुसरण निश्चित ही करें। वह शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण करते ही घर का निर्माण करावें। परंतु जो मध्यम वर्गीय हैं, छोटे से घर बनवा रहे हैं, वह केवल 4 प्रमुख बिंदु पर ध्यान दें। किचन, लैट्रिन, घर की दीवार या छतें का ढाल और चौथा घर का मुख्य द्वार। ये केवल 4 प्रमुख बिंदु पर ही ध्यान दें। और किसी को विशेष जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, तो वह लोग कमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।